जय श्री राम दोस्तों, आज के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है हमारे डेली ब्लॉग्स का 334वां ब्लॉग। टाइम हो रहा है 9:34 एंड निकल चुके हैं भैया ऑफिस के लिए अपने घर से। आज चल रही है ठंडी ठंडी हवाएं, कल से ही चल रही है एक्चुअली, और लिटरली ठंड लग रही है। आज मैंने दोबारा सा स्वेट शर्ट भी डाल ली, जैकेट भी डाल ली भाई, क्योंकि दोबारा से बीमारी में नहीं फंसना चाहता मैं। बड़ी मुश्किल से कल दवाइयाँ खाई हैं, ठीक हुआ हूँ। गाइस, जो हमारे काम की अपडेट्स है वो कुछ ऐसी हैं कि अगर आपने हमारा कल वाला ब्लॉग देखा होगा तो कुछ काम हमने थोड़ा बहुत कल भी कर लिया था। और जैसा हम सोचते हैं ना कि भाई अब हमारा ऑलमोस्ट सारे काम निपट गए हैं, तभी एक प्रॉब्लम आ जाती है सामने, अरे ये चीज़ कैसे होगी। तो ये चीज़ होती है बिना प्रॉपर प्लानिंग के करे काम को। वैसे हमने पूरी कोशिश करी थी, एक चिट्ठा बनाया था, चेकलिस्ट बनाई थी, उसके तहत हमने सारी चीज़ें करी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस की कमी होने के कारण ये चीज़ें हो जाती है कि दोबारा से कोई प्रॉब्लम आ जाती है। बस वो है कि आप उस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलते हो जल्दी से जल्दी, ताकि आप अपना काम जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सको। क्योंकि वैसे एक तरीके से देखा जाए तो हमने सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कर ली हैं, बस जो प्रॉब्लम आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि हमने जो डिज़ाइनिंग वाला पार्ट था ना उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, और उसमें कहीं ना कहीं अब अटक रहे हैं। और अभी के लिए ऐसी फ़ील आ रही है मुझे कि शायद मुझे प्लेन टी शर्ट्स ही निकालनी पड़ेंगी पहले, और बाद में धीरे धीरे फिर देखना पड़ेगा, क्योंकि मशीन्स हैं नहीं। और DTF प्रिंट्स अगर हमें प्रिंट करवाने हैं या करने हैं, DTF प्रिंट हम ले तो लेंगे, शीट तो ले लेंगे, लेकिन उनको प्रिंट करने के लिए, हर एक टी शर्ट पे प्रिंट करने के लिए हमें एक मशीन चाहिए होगी, जो कि हम अभी ख़रीद नहीं पा रहे हैं। तो उस लिहाजे से भी अगर देखा जाए तो अभी हम जो है प्रिंटिंग वाली टी शर्ट्स को हम कैसे अरेंज करें अपने कैटलॉग में। और सिर्फ प्लेन टी शर्ट्स के भरोसे अगर बैठे रहेंगे तो इतनी जल्दी ऑर्डर्स नहीं आने वाले हैं, ये तो कंफर्म है। वैसे तो मार्केट बहुत बड़ी है ये, लेकिन कंपटीशन भी बहुत तगड़ा है। बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो अच्छे अच्छे प्रिंट्स निकाल रहे हैं, अपने कैटलॉग में वर्सेटाइलिटी रखे हुए हैं। हम सिर्फ प्लेन टी शर्ट के साथ उतर के ये नहीं सोच सकते कि भाई हमारे प्रोडक्ट्स अच्छे से बिक जाएंगे। तो हमें कुछ यूनिक, कुछ क्रिएटिव करना ही पड़ेगा, चाहे वो प्रिंट्स के साथ हो, चाहे वो एडवर्टीज़मेंट के साथ हो, किसी भी चीज़ के साथ हो। इस भीड़ भाड़ से बाहर निकलते हैं, फिर ढंग से बात करते हैं। अभी बेसिकली हमारे सामने दो चीज़ें आ रही हैं, या तो हम जिस पार्टी से हम ख़रीद रहे हैं, जिस पार्टी से भी परचेज़ कर रहे हैं हम टी शर्ट्स, उसी को बोलें कि भाई आप कर दो, चाहे वो DTF प्रिंट्स हो, चाहे वो स्क्रीन प्रिंटिंग हो। दोनों ही वैसे तो अच्छी होती हैं, लेकिन स्क्रीन प्रिंटिंग में हमें ज़्यादा ऑर्डर देना पड़ेगा और DTF प्रिंटिंग में कम, तो वो तो चलो देख लेंगे। या फिर दूसरा तरीका है कि हम बाहर से DTF प्रिंट की वो जो शीट्स जैसे हमने ली है उस तरीके से लें, बाहर से छपवाएँ और अपने पास वो मशीन रखें। तो दोनों में से हमें सोचना पड़ेगा कि कौन सा हमारे लिए बेस्ट है, उसी के तहत काम करना पड़ेगा। और जो डिज़ाइंस वगैरह है वो हमको ही छांट के उनको देना पड़ेगा, ताकि हमारे मन मुताबिक डिज़ाइंस आ सके। अगर वो अपने मन मुताबिक देंगे तो वो फिर कुछ भी दे देंगे, वो हमको लेना ही पड़ेगा, तो वो भी देखना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो पहले मैंने सोचा नहीं था यार, इसके बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन अब इसको सोचना पड़ेगा क्योंकि और कोई तरीका नहीं है। बेसिकली जब हम अपना कैटलॉग डिज़ाइन कर रहे थे ना, तो अभी मैंने डिज़ाइन तो नहीं किया है, लेकिन मैं एक वो बना रहा था, शीट सी बना रहा था कि भाई क्या क्या प्रोडक्ट्स हम निकालेंगे। तो कुल मिला के दो ही प्रोडक्ट निकल रहे हैं, एक प्लेन में नॉर्मल वाली टी शर्ट और एक प्लेन में जो ओवरसाइज टी शर्ट है, बस यही दोनों निकल रहे हैं। तो इतने से ही तो ऑर्डर नहीं आएंगे ना, इसके लिए हमें थोड़ी सी वर्सेटाइलिटी दिखानी पड़ेगी, अलग अलग कोड्स के साथ, अलग अलग डिज़ाइंस के साथ उतरना पड़ेगा, अलग अलग कलर्स के साथ उतरना पड़ेगा। तो काम बहुत ज़्यादा है और पैसे भी बहुत ज़्यादा लगने वाले हैं इन चीज़ों के लिए। बस ये है कि एक तरीके से हमने स्टार्ट कर दिया है, ये है अपने मन को तसल्ली देने के लिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल भी नहीं बेच सकते, इसको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में डाल सकते हैं। देखिए वो कोशिश तो खैर मैंने करनी ही है, फ्लिपकार्ट वगैरह पे डालूँगा मैं इनको, लेकिन फिर भी एक अदर साइड पे, अदर हैंड पे मुझे ये तैयारी भी साथ साथ करते रहना पड़ेगा, ताकि कोई प्रॉब्लम्स आए ना और जल्द से जल्द हमको ऑर्डर्स मिलने लग जाएँ। छोटी मोटी परेशानियाँ तो आती ही हैं बिज़नेस में, बस उससे आपको कैसे बाहर निकलना है, कैसे इनको टैकल करना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और शांत दिमाग से करो इनको, ऐसा नहीं है कि फड़फड़ा जाओ, क्योंकि फड़फड़ाना से कुछ होने वाला है नहीं।
शांत दिमाग से सोचो क्या इसका ऑल्टरनेटिव निकल सकता है, क्या आप कर सकते हो, तो आप कुछ ना कुछ अच्छा खरीदोगे। एक्चुअली ये जो डिज़ाइन को लेकर हमारे माइंड में इसलिए आया ना ये चीज़, क्योंकि जो मैंने सैम्पल्स पे अपना लोगो और नेक लेबल प्रिंट किया था, नेक लेबल तो सबको पसंद आया, लेकिन जो लोगों को हमने प्रिंट किया ना अपना पॉकेट की जगह पे राउंड टी शर्ट्स पे, तो वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा। लोगों को मतलब कि हम लोगों को पसंद नहीं आ रहा, इवन मुझे भी पसंद नहीं आ रहा। तो उसके लिए हमें थोड़ा सोचना पड़ रहा है कि हम उन टी शर्ट्स पे क्या प्रिंट कर सकते हैं, या अभी के लिए उनको प्लेन उतारा जाए, या कैसे किसी को दिया जाए कि भाई आप हमारे लिए कुछ प्रिंट्स निकाल दो। ये पॉसिबिलिटी भी है, लेकिन वो ढूंढने पड़ेंगे हमको वो पर्सन। सबसे पहले तो मैं उस DTF वाले से ही पूछूंगा जिससे मैंने वो DTF प्रिंट ख़रीदे थे। अगर वो कर देता है तब तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ फिर हमको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। आज भाई बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, 10:08 हो गए हैं और अभी हम पंजाबी बाग जस्ट पहुँचे ही हैं। देखते हैं। शादीपुर तो पहुंच गया भैया ऑफिस के पास, लेकिन जाम बहुत तगड़ा हो रहा है। ऐसा करते हैं हम लोग, करते हैं हमने आज की दिहाड़ी पूरी। पहले तो ऑफिस पहुंचते, फिर आपसे शाम को मिलते हैं घर पे और बातचीत करेंगे। चलिए दोस्तों, घर पे पहुंच गए थे और नब्बू जी हमें देखो क्या लेके आई है, रस लेके आई है हमारे लिए। चाय के साथ लेते हैं रस। और आज हमारी टी शर्ट्स भी आ गई है, तो थोड़ी देर में आपको टी शर्ट्स भी दिखाते हैं। कितनी हमने लगभग 46 टी शर्ट्स हमने मंगवाई थी, जिसमें कि 45 तो नॉर्मल थी और एक सैम्पल था, क्योंकि आगे के लिए हमें एक और सैम्पल चाहिए था, तो वो भी हमने मंगा दिया। A few moments later. चलिए जी, फाइनली पार्सल आ गया है। सही मोटा तगड़ा पार्सल है, ऐसा लग रहा है जैसे कट्टे में कुछ डाल के फेंका हुआ है। चलिए इसको ओपन करते हैं अब। गाइस सारे हमने टी शर्ट्स काउंट कर लिए हैं, और ये जो सैम्पल एक आया था कॉटन टेरी का, ये भी हमें पसंद आ गया, सभी को पसंद आ गया, मस्त लगा मेरे को तो। ब्लैक कलर में हमने मंगाया था, और टी शर्ट भी हमने सारी काउंट कर ली है, बिल्कुल ठीक है। बस हमें एक और चीज़ देखनी है, एक एक पीस को अब चेक करके देखेंगे। तो उसके लिए हम सोच रहे हैं पहले अपना डिनर वगैरह कर लेते हैं, खाना वगैरह खा लेते हैं, उसके बाद सारे लग जाएंगे और सब लोग चेक करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमने टी शर्ट मंगाई है, एक ब्राउन कलर, एक ब्लैक कलर, ये है नॉर्मल रेगुलर फिट में, और वो वाला जो है वो 220 GSM में ओवर साइज़ मंगाया हुआ है, और एक सैम्पल मंगाया है। ये भी मुझे पसंद आ गया, तो इसका भी आगे ऑर्डर कर देंगे। सारी अभी हमने प्लेन टी शर्ट्स मंगाई है, तो बने रहिएगा आप लोग। आप लोगों को अगर पसंद आती है और ऑर्डर करना चाहते हैं, तो हमारे इंस्टाग्राम में जाके हमें कमेंट करके बता सकते हैं, अपने ऑर्डर दे सकते हैं। हम जल्दी ही इसके रेट अनाउंस करने वाले हैं। कब से हमारा ये प्रोडक्ट लॉन्च होएगा वो आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए थोड़ा सा आपको बने रहना पड़ेगा और थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, हो सकता है 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता लगेंगे बस। तो जल्दी आपसे मिलेंगे हम अपने ऑर्डर्स के साथ। अभी हम लोग बैठ गए हैं खाना वाना खा के, सारे चेक कर रहे हैं पीसेस, एक एक करके सारे हमें चेक करने पड़ेंगे। पूरा परिवार लग गया, पूरा परिवार ही लगा दिया हमने। ये देखो, ये दुल्हन बन रही है। एक बंदा तो ऐसे लगा हुआ देखो। चलिए फाइनली दोस्तों, हमने सारी चीज़ें देख ली है, कंप्लीट कर ली है, और जितनी भी टी शर्ट्स हमने मंगाई थी सारी बिल्कुल ओके है, ओके रिपोर्ट, बिल्कुल भी कोई कमी नहीं है। और इसमें जो लेबल हमने स्टिक करने हैं वो हम या तो संडे को देखेंगे या सेकंड सैटरडे को देखेंगे, जिस छुट्टी करूँगा मैं, तो उस टाइम पे देखेंगे, क्योंकि अभी टाइम हो गया बहुत ज़्यादा, कल ऑफिस भी जाना है, 12:30 बज गए। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में। जो चैलेंजेस हमें आ रहे हैं, जो मैंने आपसे सुबह बात करे थे, वो इसी चीज़ को लेके आ रहे हैं। अगर आपने देखा होगा तो हमने सारी प्लेन टी शर्ट्स मंगाई थी, तो अब उन प्लेन टी शर्ट्स में जो हमें प्रिंट छपवाने हैं ना, जो मेन प्रॉब्लम हमें आ रही है कि भाई हम क्या उसमें प्रिंट छपवाएं, तो वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे देखना पड़ेगा। क्योंकि उसमें होता क्या है कि जब हम जब हम DTF के लिए देते हैं ना लोगों को, तो उनको चाहिए हाई क्वालिटी में, और हाई क्वालिटी में बनाने के लिए हमें या तो कैनवा का जो पेड वाला मॉडल है वो ख़रीदना पड़ेगा, जो कि 5,000 रुपये के आसपास है साल का, और या फिर कोरल ड्रॉ सीखना पड़ेगा। कोरल ड्रॉ में बनाएंगे तो ईज़िली हो जाएगा। तो बस उन्हीं चीज़ों में फंसे हुए हैं। एक बार ये चीज़ें क्लियर हो जाए तो हमारा बहुत ईजी हो जाएगा कि हम कोरल ड्रॉ में अगर बनाना सीख गए ना, तो फिर तो मज़े आ जाएंगे। तो एक बार ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, हम सीख जाएं अच्छे से अगर कोरल ड्रॉ, तो फिर मिलता है आपको अपने ब्रांड की लॉन्चिंग के साथ। तो बस यही था आज की वीडियो में, कल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए। ना वो भी करते बाय बाय, बाय करो, हाँ बाय करो, बाय पा भी करो।
वेरी गुड।